horizon early in September 1965. My guns have jammed. Cecil, take over the lead. Leader, I will clear your tail. You go for the kill. Leader, I hit. My cockpit is full of smoke. Pulling up for the final run. Captain, dropping bombs now. Zambus, let's sort them out. One down, 2 to go. Mission accomplished. Returning base. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCPK से मैं हूं अहमद शेख। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है, यौम दिफा, जिस दिन 6 सितंबर इसको यौम दिफा का नाम दिया गया। ये यौम दिफा इसलिए कहा जाता है कि ये वो दिन है, बल्कि अगर हम ये कहें कि 6 सितंबर की रात एक ऐसी रात है जब पाकिस्तान के एक दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए उसकी तीनों अफवाज ने पाकिस्तान के 7 सेक्टर पर हमला कर दिया। और इस हमले ने उसमें उन्होंने अपनी बड़ी फौज को यूज़ किया, उन्होंने अपनी बहरी फौज को यूज़ किया और उन्होंने अपनी हवाई फौज को यूज़ किया और कुव्वत का मुज़ाहरा करने की कोशिश की। ये वही दिन है जिस दिन भारत के फौजियों ने ये बात कही और भारत के जर्नैलों ने एक कॉर्नल के साथ ये अहद किया था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर में जाकर करेंगे। उनकी ये ख्वाहिश पाकिस्तान के तीनों अफवाज के चौकब चमन लोगों ने, जवानों ने खाक में मिला दी और वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। भारत का कोई फौजी पाकिस्तान की हदूद न क्रॉस कर सका और अगर क्रॉस की तो उसको वापस धकेल दिया गया और उसको उसी के घर में मौत की नींद सुला दिया गया। इन 7 सेक्टर जिस पर भारत ने बगैर ऐलान किए हमला किया था, इनमें वाघा बॉर्डर, खेमकरन सेक्टर, राजस्थान सेक्टर, जम्मू, कसूर और अखूर सेक्टर शामिल है। इन पर टैंकों से हमला किया गया था। इस हमले में जो ही इसकी हमें इतला मिली थी, इस पाकिस्तान के जो सदर थे उस वक्त फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खां, उनकी वो एक यादगार तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और हम पहाड़ों में और हर जगह इस दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। और दुनिया की तारीख में ये गवाही हमेशा के लिए मुस्बत कर दी गई, एक स्टैंप लगा दी गई कि किस तरीका से पाकिस्तान की फौज ने दुश्मन के दांत इकट्ठे कर दिए। इस जंग में भारत को क्या नसीब हुआ? 1617 किलोमीटर का इलाका गवा दिया। इसके अलावा 6900 के करीब भारतीय फौजी जहन्नम रसीद हो गए। इसके अलावा अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो 13 सितंबर तक भारत 387 टैंक और 95 तैयारे अपने ज़ाया कर चुका था। ये बात हम नहीं कह रहे, हम ये बात उस तस्दीक शुदा रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी को सराहते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के एयरपोर्ट्स को और भारत की फौज को नकारा कर दिया है। भारत ने इस बात से इनकार किया। भारत की आकाशवाणी को इस बात की तस्दीक उस वक्त खुद करना पड़ी जबकि भारत की आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने एक नशरियाती में, एक रिपोर्ट्स में यह बात का इजहार किया और अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि उन्हें फौरी तौर पर जंगी जहाज चाहिए। इसके बाद दुनिया के एनालिस्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है। 18 सितंबर के बाद इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया गया था और उस वक्त तक भारत तकरीबन 427 टैंक और 106 तैयारे अपने गवा चुका था और भारत के एयरपोर्ट खंडर में तब्दील हो चुके थे। हम इस तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है, मैं तो चूंकि लाहौर में मैंने जो जंग अपनी आंखों से देखी है 6 सितंबर में, मुझे याद है कि मैं भी लाहौर की छत पे खड़ा होकर पाकिस्तानी तैयारों के और भारतीय तैयारों का मुकाबला देख रहा था।
जबकि अपनी आंखों से हमने भारत के तैयारों को रुई के गालों की तरह उड़ते हुए हवा में देखा, कि उनके परचम उड़ते हुए हवा में देखे। और रात को हमें नींद नहीं आती थी जब लाहौर वाघा बॉर्डर पे रानी तोप से निकला हुआ गोला एक जज्बा पैदा करता था और भारत की सरहदों में मौत की आवाज आती थी। ये था पाकिस्तानी कौम का वो जज्बा जो 6 सितंबर को हमने अपनी आंखों से देखा। इस पूरी जंग में अगर हम नुकसानात का मुआवजा करें तो 1 और 12 का रेशो बनता है। ये रेशो भी हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये रेशो भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट जिनमें बीबीसी के जो दफाई अमूर के नामानिगार चार्ल्स डिक्सन थे, उन्होंने खराजे तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तानी फौज को यह बात कही कि पाकिस्तान का 1 और भारत के 12 गुना भारत का ये जो है इसमें नुकसान हुआ है। अब कुछ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 17 दिनों की इस जंग में भारत के सैकड़ों फौजी मारे गए। दुनिया की तारीख में पूरी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, 2 जंगें हुई जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टैंकों की एक अजीम जंग हुई थी। उसके बाद 65 की जंग में चुविंडा के महाज पर पूरी कौम जानती है और भारत की नींदें इस बात से उड़ जाती हैं कि चुविंडा वो महाज है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई। और आपको याद दिला दें कि चुविंडा का महाज पूरी दुनिया की तारीख में भारत के कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वो महाज है जहां भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया और भारत का कोई एक भी फौजी जो कि टैंक में मौजूद था वो जिंदा न बच सका। भारत ने जिस अज़्म के साथ दाखिल हुआ था कि हम लाहौर में जाकर सुबह का नाश्ता करेंगे, पाकिस्तान की जवानों ने, पाकिस्तान की बड़ी फौज, पाकिस्तान की फिजाई फौज और पाकिस्तान की बहरी फौज ने इन लोगों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज हम पाकिस्तान की फौज के उन अफसरान, पाकिस्तानी कौम के उन सपूतों और पाकिस्तानी कौम के उस जज्बे को खराज अकीदत पेश करते हैं। वो लोग जो कि 65 में यंग जवान थे, आज वो बूढ़े हो चुके, लेकिन उनके जज्बे आज भी कायम हैं। और ये 65 की जंग भारत को एक मैसेज देती है कि कल भी हम जिंदा थे, हमारे जज्बे कल भी ऐसे ही थे, हमारे जज्बे आज भी ऐसे हैं और हमारे जज्बात इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे रहेंगे। ज़रा ध्यान से पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखना। हमारी तरफ से चैनल ACCPK की जानिब से भी पाकिस्तानी फ़ौज को यौम दिफा पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये वो मुल्क है जो हमेशा रहने के लिए बना है। भारत इस बात को भी नोट करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।